दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारा देश भारत भी हिटलर वाले जर्मनी के रास्ते पर चल पड़ा है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन आप यकीन करें या ना करें, ये बात बिल्कुल सच साबित होती जा रही है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की। वही उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है। आजकल उसी देवभूमि में मुसलमानों का जीना दुश्वार कर दिया जा रहा है। मुसलमान अपनी दुकानें छोड़कर भाग रहे हैं। मुसलमानों को उनके घरों से निकाला जा रहा है। हद तो तब है कि बीजेपी से जुड़े हुए मुसलमान भी इस देवभूमि में सुरक्षित नहीं हैं। वो भी अपने मकानों को छोड़कर भाग रहे हैं। जी हाँ, आप पूरी कहानी बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री देख रहे हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यहीं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको ताज़ा स्थिति बताते हैं। उसके बाद आपको इसका कारण बताएंगे कि आखिर ये नौबत क्यों आ गई। तो बात दरअसल ये है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले के पुरुला इलाके में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने घरों को इन दिनों छोड़ रहे हैं और अपनी दुकानों पर ताले लगा रहे हैं। जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ उस इलाके में अगर बात करें तो करीब 600 से 700 दुकानें बताई जा रही हैं। उनमें से मुसलमानों की दुकानें 30 से सिर्फ 40 तक की दुकानें हैं। इन दुकानों पर इन दिनों क्रॉस लगाया जा रहा है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इस क्रॉस के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि अब ये दुकान बिल्कुल नहीं खुलेगी, ये मुसलमान की दुकान है। याद रखिए, एक एक दुकान को चिन्हित किया जा रहा है और अगर कोई मुसलमान की दुकान देखी जा रही है तो उसको क्रॉस लगा दिया जा रहा है कि अब इस दुकान को इस मार्केट में बिल्कुल नहीं खुलना है, चाहे वो किराए की दुकान हो या खुद उसकी दुकान हो। अगर किराए की दुकान है तो उसके ताल्लुक से ये कहा गया है मकान मालिक को कि आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए और आगे चलकर अगर ये किराएदार मुसलमान किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी करता है तो इसके ज़िम्मेदार आप मकान मालिक होंगे, दुकान मालिक होंगे। ये तमाम बातें आगे मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, इसका कारण बताऊंगा। सबसे पहले आप पूरा घटनाक्रम समझ लीजिए। तो ये कुछ सब हो रहा है और इसके साथ साथ पोस्टर चस्पा कर दिया गया है कई जगहों पर। और पोस्टर में क्या कुछ लिखा हुआ है आइए मैं आपको शब्दशः बताता हूँ। पोस्टर में लिखा हुआ है, लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत होने से पूर्व अपनी दुकानें खाली कर दें। यदि तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो वो वक्त पर निर्भर करेगा। देवभूमि रक्षा अभियान, इस तरह का धमकी भरा पोस्टर लगाया गया है। और यही कारण है कि कई सारे मुसलमान अपने ज़ाती मकान को भी छोड़ करके वहाँ से वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं और अगर किराए पर रह रहे हैं तो वो तो जा ही रहे हैं। साथ ही साथ पिछले महीने से 30 से भी अधिक दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। और इससे ज़्यादा ताज्जुब की बात तो ये है कि बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के ज़िला अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद वो भी इसमें शामिल हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है जो अपने कपड़े की दुकान को खाली करके जा रहे हैं रात में, ये दरअसल बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के ज़िला अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद हैं। तकरीबन 25 सालों से वो वहाँ रह रहे थे और 7 जून को रात में अपने कपड़े की दुकान खाली करके परिवार सहित सामान के साथ उन्होंने पुरुला छोड़ दिया है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर बीजेपी के पदाधिकारी भी हैं लेकिन अगर वो मुसलमान हैं तो भी सुरक्षित नहीं है। मैं यहाँ पर एक शेर कहता हूँ नवाज देवबंदी का कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। ये वो अलार्मिंग मूवमेंट है उन बीजेपी से जुड़े हुए मुसलमानों के लिए जो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं बीजेपी से जुड़ने के बाद और चाहते हैं कि हम बीजेपी के तलवे चाटें और मुसलमान समुदाय को रिप्रेजेंट करें। तो उनके लिए भी अलार्मिंग है कि आप चाहे जितना बीजेपी के साथ चिपक जाइए लेकिन आप दोयम दर्जे के शहरी ही रहेंगे और मुसीबत की घड़ी में आप भी बख्शे नहीं जाएंगे। इतना याद कर लीजिएगा। आपको ये बताते चलें कि उत्तराखंड 2 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक को आप मैदानी क्षेत्र कह सकते हैं, दूसरे को पहाड़ी क्षेत्र कह सकते हैं। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि पहाड़ी क्षेत्र पर रहने वालों का दिमाग बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, लेकिन इन दिनों उनके दिमाग को किसने गरमा दिया है? दरअसल इस वक्त जो सियासत हो रही है और मीडिया जिस तरीके से तड़का लगा रहा है उसमें नफ़रत का, उसने न केवल मैदानी इलाकों बल्कि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वालों के ठंड दिमाग को भी गर्मा करके रख दिया है। आपको बता दें कि इस पूरे हादसे पर पुरुला के जो एसएचओ खजान सिंह चौहान हैं, उन्होंने दवायर की एक रिपोर्ट के अनुसार, यानी जब दवायर के रिपोर्टर ने खजान सिंह चौहान जो एसएचओ हैं पुरुला के, उनसे फ़ोन पर बातचीत की और पूरे घटनाक्रम के बारे में उनको बताया और पूछा कि क्या आप इसके बारे में जानते हैं, जिस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं
और मजबूर किया जा रहा है मकान मालिकों को कि वो मुसलमानों को किराए पर ना दें, ना ही मकान ना ही दुकान। तो इस पर उन्होंने क्या कहा कि अपनी दुकान या मकान किसी को किराए पर कोई देता है तो हमें क्या आपत्ति है, या पुलिस इसमें क्या कर सकती है। तो जाहिर सी बात है इसमें खजान सिंह चौहान को कोई आपत्ति नहीं है, यानी खजान सिंह चौहान भी एक तरीके से सहमति जताते हैं और ये चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो होने दीजिए। साथ ही साथ उस पोस्टर के बारे में भी उन्होंने अपनी लाइल्मी का इजहार किया। जब द वायर के रिपोर्टर ने फ़ोन पर उनसे बातचीत की और पूछा कि ये जो पोस्टर लगा हुआ है और 15 जून के बारे में कहा गया है कि इससे पहले मुसलमान अपनी दुकान और मकान को खाली करके यहाँ से चले जाएं, तो इस पर उन्होंने जो कुछ कहा वो और ज़्यादा हैरानी की बात है। उन्होंने कहा कि 15 जून की पंचायत के बारे में पुलिस से कोई परमिशन नहीं लिया गया और बगैर परमिशन के कोई इस तरह का महापंचायत नहीं कर सकता है, और ये मामला उनकी जानकारी में नहीं है। ये तो और ज़्यादा ताज्जुब की बात है कि पुलिस के ओहदेदारान जिनके कंधों पर सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी होती है, उनको इस पूरे घटना के बारे में पता ही नहीं है या जानबूझ करके आंख बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तराखंड के उस पुरुला इलाके में पूरी तरीके से टेंस और तनाव का माहौल है। लोग मुसलमानों को खा जाने चबा जाने के दर पर हैं और SHO खजान सिंह चौहान को इसकी भनक तक नहीं है। ये किसी भद्दे मजाक से कम नहीं है कि पूरे भारत में सबको इसकी जानकारी है और वहाँ के जो SHO हैं खजान सिंह चौहान, वो बता रहे हैं इसके बारे में उनको कोई जानकारी ही नहीं है। अब आइए आपको इस पूरे घटनाक्रम के पीछे का कारण बताते हैं। तो बात दरअसल ये है कि बीते 27 मई सन 2023 को 2 लड़कों ने पुरुला इलाके में एक नाबालिग लड़की का अगवा करने की कोशिश की। वो लड़की 9वीं क्लास की स्टूडेंट थी और जिन 2 लड़कों ने अगवा करने की कोशिश की उनमें से एक लड़के का नाम उबैद खान और दूसरे लड़के का नाम जितेंद्र सैनी है। एक हिंदू और एक मुसलमान। 2 लड़कों ने उस लड़की का अगवा करने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों के हस्तक्षेप की वजह से ये दोनों नौजवान अपने इस घिनौने मंसूबे में नाकाम हुए। लेकिन उसके बाद ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत की हवा चलने लगी। सोचने वाली बात यह है कि इस केस में वैसे तो सांप्रदायिक रंग की कोई बात ही नहीं है, यह सीधा एक क्राइम है जिसका मामला पुलिस से है और पुलिस को इस क्राइम को डील करना था। एक लड़का इत्तेफाक से हिंदू, एक लड़का इत्तेफाक से मुसलमान। इत्तेफाक से हिंदू या इत्तेफाक से मुसलमान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्राइम की दुनिया में हिंदू मुसलमान का भेद नहीं होता है, आपस में बड़े ईमानदार होते हैं, बंटवारा भी बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन जब वो घटना हो जाता है तो उस फ्रेम के बाहर जो लोग होते हैं वो उन लोगों को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। और आजकल जिस तरह का माहौल पाया जा रहा है कि अगर किसी भी क्राइम सीन में मुसलमान का नाम शामिल है तो उसकी बखिया उधेड़ दी जाती है और उसी के बहाने पूरी कौम को टारगेट कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह का मामला इस स्टोरी में भी देखने को मिल रहा है। चाहे एक तरफ हिंदू लड़का भी था, मुसलमान था, लेकिन हिंदू को दरकिनार कर दिया गया और मुसलमान को टारगेट कर लिया गया और उसी बहाने मुसलमानों को कह दिया गया कि अब आप यहाँ ना व्यापार कर सकते हैं, ना ही आप यहाँ किराए पर रह सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं ये कोई नया मामला नहीं है। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है तब से ये नफरत के सौदागर फड़फड़ाने लगे हैं, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और जगह जगह मुसलमानों को चिन्हित किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है और मुसलमानों का सोशल बाइकआउट करने की खुले मंचों से अपील की जाती है, मुसलमानों की गर्दन काटने की खुले मंचों से अपील की जाती है, मुसलमानों के कपड़ों से पहचाने जाने की प्रधानमंत्री खुद बात करते हैं। और इसी तरीके से केवल और केवल मुसलमान होने के नाम पर गुजरात में बिल्किस बानो के दोषियों को न केवल प्रीमेच्योर रिहा कर दिया जाता है बल्कि उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। इसके अलावा मॉब लिंचिंग में जमानत पर लौटकर वापस आ रहे लोगों का मंत्री यानी बीजेपी के मंत्री फूल माला फैलाकर उनका स्वागत करते हैं। इसी तरीके से गौरक्षा के नाम पर इस देश में मुसलमानों को जिंदा जला दिया जा रहा है। हद तो ये है कि अगर वही क्राइम कोई दूसरा करता है तो पूरी तरीके से साथ खून माफ है, लेकिन अगर उसका आधा और आधे का आधा हिस्सा भी अगर कोई मुसलमान करता है तो उसका घर बुलडोज कर दिया जाता है, उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और आए दिन हम इस तरह के मनाजिर अपनी आंखों से देखते रहते हैं। दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह है कि हमारे इस देश में मुसलमानों को जिनके पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी में अपने खून के नजराने पेश किए थे, आज उन्हीं के बच्चों को इस देश में 2nd क्लास सिटीजन्स बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। उनको काटने मारने की धमकियाँ मिल रही हैं, उनके सोशल और आर्थिक बाइकआउट की अपीलें की जा रही हैं। ऐसे में हम सबों को न केवल मुसलमानों बल्कि हिंदुओं को भी सोचना होगा कि हम किस तरह के देश में एंट्री करते चले जा रहे हैं और आखिर हम अपने आने वाले भविष्य और पीढ़ी के लिए किस तरह का भारत छोड़ करके जाने वाले हैं। इसलिए फिर मैं इंसाफ पसंद हिंदुओं के लिए नवाज देवबंदी का वो शेर दोहराता हूँ कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज़ हवा है,
आगे मुकद्दर आपका है और उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। याद रखिए कि आज ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, कल आपके बच्चों को निशाना बनाया जाएगा, तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए ज़रूरी इस बात की है कि इस तरह के मामले में इंसाफ पसंद हिंदू खुलकर के बोलें, अपनी आवाज़ डंके की चोट पर उठाएं और अपने भविष्य के लिए उठाएं, अपने बच्चों के लिए उठाएं, क्योंकि आगे उनका भविष्य है, उनका मुस्तकबिल है। और जिनके मुंह में एक बार खून लग चुका होता है वो फिर ये नहीं देखेंगे कि तुम हिंदू हो, फिर तुमको हिंदू के नाम पर नहीं, तुमको जातियों के नाम पर मारेंगे, तुमको अलग अलग नामों पर मारेंगे, फिर तुम्हारा नंबर हर हाल में आना है। इसलिए वक्त से पहले सचेत होना ज़रूरी है और हम सबको मिल करके ऐसे नफ़रत के सौदागरों का सौदा तमाम करना है और उनका खात्मा करना है। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारी बातों से आप कितने सहमत हैं अपनी राय भी दे सकते हैं और वीडियो को चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।